ओम गणेशाय नमः। मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। हम हाजिर हैं गणेश चतुर्थी के अपने इस खास कार्यक्रम में। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे भगवान गणेश की पूजा और उसके महत्व की। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ है मौजूद पंडित जी अजय बांबी, जो कि आपको बताएंगे क्या होगा आज के दिन का असर आपकी राशि पर। गणेश चतुर्थी पर देश भर में गणपति महोत्सव की शुरुआत, मंदिरों में गणपति बप्पा मौर्य की गूंज। मुंबई में गणपति मंदिरों में कड़े सुरक्षा इंतजाम, सिद्धिविनायक और लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। पंडित जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं भगवान गणेश की, गणपति बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी गण की बात करते हैं, गणों में श्रेष्ठ जो हैं, गणों के ईश, तो गणों के ईश गणेश हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और गणेश चतुर्थी से हम अगर बात शुरू करें तो जितनी भी चतुर्थी हैं, कई चतुर्थी पड़ती हैं पूरे साल में ज्योतिष के हिसाब से, और सबसे विशिष्ट और सबसे विशेष गणेश चतुर्थी होती है। और चूंकि इसमें गणेश जी का जन्म हुआ था और गणेश जी से संबंध है विघ्न और बाधा के दूर होने का। तो विघ्न बाधा वो होती है कि जो आपको किसी काम को करने में आती है, आपका उत्साह नहीं बना पाते, करने से पहले ही आपको दिक्कत आती है। और विघ्न वो है जो बाद में प्रोसेस में आते हैं। तो दोनों के जो शुरुआत में डिसीजन लेने में और डिसीजन के बाद उसको एग्जीक्यूट करने में, जो आपने निर्णय लिया है उसको, और जो आप उस निर्णय को जब आप अमली जामा पहना रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों का यही खास बात है। और ये अगर इतना मामला हल हो जाए तो हम नहीं समझते कि कोई दूसरा मामला रह जाता है। और दूसरा, गणेश जी से संबंध है आपके इंटेलिजेंस का। अगर गणेश जी की आकृति को देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को समझ में आती हैं। बिल्कुल गणेश जी पंडित जी, गणेश जी की आकृति की जरूर बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों माना जाता है गणेश उत्सव का ये दिन बहुत ही शुभ। ये सवाल भी लूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अमरजीत है हमारे साथ। अमरजीत, हाँ जी, हेलो जी अमरजीत, नमस्कार। गणेश उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 17 मार्च 1979। हेलो जी। और रात के 12:20, इधर 16, इधर 17 मार्च। और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। कहाँ पैदा हुए ये इनका मोहाली में ही है। मोहाली में इनका सवाल पूछिएगा जरा, क्या है ये अपने मैं शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो, ओके, हाँ जी अमरजीत, आपका सवाल का जवाब जरूर देंगे। हाँ, तो ये इनकी जो कुंडली है हमारे इनके बेटे की, ये है धनु लग्न की कुंडली है। और इनको मंगल की इस समय महादशा है, और मंगल की महादशा में अब आई थिंक सितंबर 29 के बाद 1 वर्ष के भीतर आपके पुत्र का विवाह हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि नए साल की लगती हो जाएगा और बहुत अच्छा विवाह होगा। बहू आपको अच्छी मिलेगी। हेलो जी अमरजीत, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब सही मिल गया होगा। पंडित जी, अगर हम बात करें दिन की, तो कहा जाता है आज चतुर्थी है। ये जानना चाहेंगे कि चतुर्थी का क्या मतलब है, क्यों ये दिन शुभ है? और साथ ही में कहा था भगवान गणेश ने जन्म लिया था भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन, जो कि बहुत शुभ है। इसका मतलब हम सभी को समझाइए। इसको बोलते हैं चतुर्थी गणनाथस्य सर्व सिद्ध प्रशस्यते। तो जितनी भी चतुर्थी हैं उन सब में ज्यादा इसकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि इस चतुर्थी के दिन खासतौर से तो गणेश जी पैदा हुए थे। और ये भाद्र पक्ष की चतुर्थी इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो आदमी को रिद्धि सिद्धि के देवता हैं वो मिले। और कोई भी हम जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे विवाह का हो, चाहे कोई शुभ कार्य, जो भी शुभ कार्य होगा, उसमें गणेश जी के बिना वो कार्य संपन्न नहीं होता। तो वहां से हम गणेश जी का वो पूरा अंदाज लगा सकते हैं। और उनको ये वरदान भी मिला था, वरदान मिला है कि जो भी आपका काम नाम लेके काम करेगा, उस काम में जो भी विघ्न बाधा आती है, और जो भी आपके उत्साह में कमी आती है, जो आपके निर्णय में कमी आती है, या आप जो उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं उसमें कमी आती है, तो उस सब में अगर आप गणेश जी को साथ लेते हैं, गणेश जी को साथ लेने के साथ में अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो वो अगर वो आप सारे काम करते हैं तो मेरे को लगता है कि गणेश जी आपको हर जगह मदद करते हैं।
जी। अगर हम गणेश जी की आकृति की बात करें, हाँ, उसकी बात कर रहा अगर था। सिर और पेट से पहले शुरू करें, हाँ। कहते हैं कि सिर जो है वो इंटेलेक्ट है और जो उनकी बाकी ह्यूमन बॉडी है, वो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है यहाँ पे लोगों का, उससे डिफाइन करता है। तो पहले आप सिर के बारे में बताइए। हम सिर की बात करें, मान लीजिए तो इनका जो सर है और ट्रंक है, इनका सूंड की बात करें तो सूंड इनकी मतलब सूंड से ये एक बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ सकते हैं। ये उसकी स्ट्रेंथ की बात है, ताकत की बात हुई। और उसी सूंड से, हाथी की सूंड से कोई भी हाथी हो, एक सुई को भी पकड़ सकता है। तो नीडल को भी पकड़ा जा सकता है और पेड़ को भी उखाड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेट करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, कहां पर ताकत की जरूरत है और कहां पर इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो दोनों में जो भी आदमी बुद्धि में विभेद कर सकता है और सिचुएशन के हिसाब से चलता है, सरकमस्टांस के हिसाब से चलता है, जहां ताकत की जरूरत है वहां ताकत लगाता है और जहां इंटेलिजेंस की जरूरत है वहां इंटेलिजेंस लगाता है। पंडित जी, आपने यहाँ पे सूंड की बात की, इसी से मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि कहा जाता है कि जो गणेश जी हम घर लाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? और इसकी क्या हाँ, सिग्निफिकेंस उसके है? दो तरह के हैं। गणेश जी की सूंड, गणेश जी की हर तरह के ज्ञान के, जितने भी ज्ञान हैं उस सब ज्ञान की देने वाले हैं।